میں آپ کو جو ہے وہ बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम इतनी डिटेल में जो है हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको मेन मेन जो चीजें हैं वो जरूर आपको बताती हूँ। इसलिए हम मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18 आयत से आज हम पढ़ेंगे। और ये तीसरी कलीसिया है, 1 2 3 4 चौथी कलीसिया है जिसके बारे में हम देखेंगे। और मैंने आपको ये बताया है कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जो 7 लोग हैं उनको चुना और उन्होंने कलीसिया कायम की, अगर हम ये समझ लें कि उसका नाम टेम्पल है, टेबरनेकल टेम्पल है उसका नाम। और हर फरिश्ता को, यानी हर जो पास्टर्स था उसको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उसको लेटर लिख कहा गया। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम शायद इसको माजी की कलीसियाएं हम समझ के, तो हाँ आज हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं ये कलाम हमारे लिए नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है और खुदा का कलाम हमेशा जो है हर जमाने और हर वक्त के हालात के साथ साथ चलता रहा है और सबके लिए मौसर है। अगर हम ये कहें कि ये माजी में कलीसियाएं थी और हमारे लिए, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा इससे नहीं है, तो हम गलत हैं, हम अभी भी अंधेरे में हैं। इसलिए जो है हमें जो है ये बात बड़ी ही बाखबर रहने की जरूरत है और हमें हमेशा इस चीज को सोचना चाहिए कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि जैसे कल हमने पतरस रसूल के खत में हमने देखा कि उसने कहा कि जब खुदा ने उन फरिश्तों को नहीं छोड़ा जिन्होंने गुनाह किया था, तो हम क्या चीज हैं। तो इसलिए जो है उसने ये भी बात कही थी कि बहुत सारे लोग आएंगे और वो बहुत सारी नई नई बिदतें निकालेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 18 आयत से हम पढ़ेंगे। और थवाथीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पांव खालिस पीतल की मानिंद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। तो हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे साथ साथ जाएंगे अगर हमें टाइम मिला तो। अभी हम सिर्फ इतनी आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस से बरकत हो। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि थवाथीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद और पांव खालिस पीतल की मानंद हैं, ये फरमाता है। ये हमने पहले भी देखा, खुदा यीशु मसीह को यूहन्ना रसूल देखता है तो वो खुदा यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है या खुदा यीशु मसीह की जो अपीयरेंस है उसको देखता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, जैसे आंखें आग के शोला की मानंद और पांव खालिस पीतल की मानंद, तो ये खुदा यीशु मसीह के जो स्पिरिचुअल अपीयरेंस है उसको जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जिसके बारे में लिखा गया है ये खुदा यीशु मसीह है, और खुदा यीशु मसीह खुद जो है फरिश्ता को ये खत जो है वो लिखवा रहे हैं। और फरिश्ता का मैंने आपको बताया है कि ये पास्टर है, जो चर्च का पास्टर है, ये चर्च का जो लीडर है। तो उसमें वो कहता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है। अब यहाँ पे खुदा यीशु मसीह को क्या शिकायत है कि एजबल जो है उसको तूने रहने दिया। हम सब जानते हैं कि खुदा का कलाम हमेशा जो है वो तशबीहाती जुबान जो है वो इस्तेमाल करता है। एजबल के बारे में हम जानते हैं कि अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो पुराने अहदनामा में जो एजबल थी वो अहियाब बादशाह की बीवी थी, और ये गैर कौम में से थी। और गैर कौम में से होने के सबब से, क्योंकि ये बाल की पुजारी थी, तो ये जो है इसने बनी इसराइल कौम से भी जो है वो बाल की प्रस्तिश कराती थी, पूजा कराती थी। जैसे हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले सलातीन में, पहले सलातीन के 16 बाब और उसकी मैं 31 आयत से मैं पढ़ूंगी। आ, उसके बी पार्ट में से, मतलब पूरी नहीं, लेकिन चले मैं पूरी 31 आयत से हम शुरू कर लेते हैं। और गोया नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सदियानो, ये अखिया बादशाह के बारे में बात कर रही हैं कि वो
यरबाम तो गुनाह करता था, उसने तो बनी इसराइल कौम को जो है उसने भी बुत परस्ती पे लगाया था। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अखिया बादशाह है ना, इसके गुनाह उससे भी ज्यादा थे। और उसके बाद क्या ज्यादा थे कि उसने सिदियानियों के बादशाह एतबल की बेटी एजबल से ब्याह किया। ये सिदियानियों, ये गैर कौम है, ये पेगन है जो कि बाल के पुजारी हैं। और बादशाह एतबल है, उसकी बेटी एजबल है जिससे उसने शादी की थी अखयाब बादशाह ने। और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा, और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था, बाल के लिए एक मजबा तैयार किया। और यकीनन जब मजबा तैयार किया गया है तो मजबा पे फिर बुतों की कुर्बानियां भी होती होंगी, और उस मजबा पर जो है उस बुत को या उस बाल के बुत को कुर्बानियां भी चढ़ाई जाती होंगी। और अखियाब ने ये सीरत बनाई, और अखियाब ने इसराइल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। उसके याम में बैतल अहियल ने यरहू को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलौठा बेटा अब्राम मरा, और जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सजूब मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशवा की मार्फत फरमाया था। यहाँ पे हम सब ये देखते हैं कि इसी अखयाब बादशाह के जमाने में एक और बड़ा खास काम हुआ था, और हम सब जानते हैं कि एलिया बादशाह इसी जमाने में था जब वो वहां से भागता है। और जिस तरह से जो है किस तरह से जो है एलिया के साथ एजबल जो है किस तरह से उसके खिलाफ थी, एलिया को उसका पीछा करती है और उसको मारने की कोशिश करती है। ये सब वाकया हम सब जानते हैं, लेकिन मैं इसलिए ये जिक्र कर रही हूँ कि ये एलिया नबी के जमाने का जो है वो वाकया है। और यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात, जो एक और जो वाक्य यहाँ पे हुआ, वो है यरहू शहर की तामीर। हम सब जानते हैं कि जब यरहू को तबाह कर दिया गया था, और यरहू का तबाह करना या उसका गिराया जाना या उसकी उस पर जो है कब्जा करना, ये भी एक बड़ी खास जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट था जो वहां पर हुआ था। लेकिन जब इवेंट हुआ था तो उस वक्त जो है हम सब जानते हैं कि यरहू को यशवा ने जो है, यशवा उस वक्त लीड कर रहा था बनी इसराइल कौम को और बनी इसराइल की फौज को, या उनके जो जितने भी सिपाही थे उनका वो सिपा सलार था या उनका लीडर था। जैसे मूसा सबसे पहले उनका लीडर था। तो उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे खुदा के कलाम के मुताबिक यरहू को जब तबाह बर्बाद कर दिया गया था तो उसके बाद उसमें क्या लिखा था, ये हम यशवा की किताब में से हम पढ़ेंगे। उसके 6 बाब और उसकी 26 आयत पे लिखा है, और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरहू शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हजूर मलाउन हो। वो अपने पेलोठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक उसने ये बात कही कि अब जब इस शहर को, यरहू शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तो जो कोई भी इस शहर को आबाद करने की कोशिश करेगा, जो दोबारा बनाने की कोशिश करेगा, तो जब वो उसकी बुनियाद डालेगा, उसकी दीवार बनाने की जो नींव जो डालते हैं, जो बुनियाद डालते हैं, अगर वो डालेगा तो उसका पेलोठा बेटा मर जाएगा। और जब उसके फाटक लगाए जाएंगे तो वो अपने सबसे छोटे बेटे को खो देगा। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये वाकया हुआ है तो इसी बादशाह के जमाने में ये वाकया हुआ कि एक शख्स जो बैतल अहियल ने यरहू को तामीर किया, तो क्या हुआ कि जब उसकी बुनियाद डाली गई तो उसका बेटा अब्राम मर गया, और जब उसके फाटक लगाए गए तो उसका छोटा बेटा सजूब जो है वो मर गया। यानी वो खुदा के कलाम के मुताबिक हुआ जैसे कि कहा गया था। तो मेरे अजीजों, हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि एजबल जो है पुराने जमाने में तो वो थी जो बाल की पुजारी थी और अपने आप को नबिया कहती थी, लेकिन जो है वो बुत प्रस्ती जो है उसने कराई। उसने बनी इसराइल को जो है बुतों की कुर्बानी की तरफ लगाया, उसने बुतों की प्रस्तिश की तरफ जो है बनी इसराइल कौम को लगाया। और हम सब जानते हैं कि खुदा के वो नबी जिन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज किया कि बनी इसराइल कौम जो है वो बुतों कर सकते या बाल की पूजा नहीं कर सकते, तो उसने क्या किया, उस जो है एजबल ने उन नबियों को मरवा दिया। जिसके सबब से हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि वो अपने आप को नबिया तो कहती है लेकिन है नहीं। अब पुराने जमाने में तो एजबल का ये करेक्टर है कि वो जो है वो इस किस्म की थी, बाल की पुजारी थी और गैर कौम में से, और उसने इसराइल से जो है ये काम कराए, ये मकरूहात जो है वो इसराइल कौम से उसने करवाई कि बुतों की प्रस्तिश उसने करवाई।
लेकिन जब हम इसको एजेबल को जो हम नए अहदनामा में देखते हैं, मुकाशवा में देखते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है कि जो कस्बी दिखाई गई है वो उसको एजेबल से तशबीह दी गई है। अब जो नए अहदनामा में जो है, ये वो औरत है जो 17 चैप्टर में हम देखते हैं, उसमें देखते हैं कि 17 में उसकी पहली आयत से, उन सातों फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे कहा, ये कहा कि दरा मैं तुझे उस बड़ी कस्बी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी, और जमीन के रहने वाले उस हराम कारी की महज से मतवाले हो गए थे। पास वो मुझे रूह में जंगल को ले गया, वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफर के नामों से लिपा हुआ था, जिसके साथ सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो औरत है, ये हेड है उस बीस्ट की जिसके साथ सर और 10 सींग थे। और ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से रास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरू हाथ यानी उसके हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो एजेबल है वो औरत है जो कि उस बीस्ट पर हुकूमत कर रही है, यानी उस बीस्ट को उसने इख्तियारात दे रखे हैं कि वो काम करे, और उसके काम क्या है कि हरामकारी जो है वो कराए, मकरूहात जो है, हर किस्म की मकरूहात जो है वो खुदा के लोगों में या खुदा की कलीसिया में जो है वो उनको लेकर आए। और सबसे बढ़कर ये कि उसको, उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो औरत है, ये नए अहदनामा में भी है, और नए अहदनामा में इसको एजेबल इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनके काम ये हैं कि जो सेक्सुअल इमोरालिटी है वो चर्चिज में लेकर आना, ऐसे कामों को चर्चिज में दाखिल करना कि जो हरामकारी और बुत परस्ती है, इन चीजों को लेकर आना, और इसके बाद जो है खुदा के लोगों से जो है वो बुतों की पूजा या प्रस्तिश जो है वो करवाना। तो मेरे चीज, अगर हम एजबल और बालाक, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि बालाक, तो इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली ये एजबल और बालाक हैं। इनका मतलब ये है कि इनको तशबीह दी गई है। एजबल जो है, ये जो यहाँ पे औरत है, कस्बी है, ये कोई औरत नहीं है, ये खुदा का खादिम है। ये वो खादिम है जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं। जैसे हमने पतरस के खत में कल पढ़ा, उसने कहा कि बहुत से झूठे नबी खड़े होंगे जो नई नई बिदतें ले आएंगे। तो ये वो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं। ये औरत जो है वो कस्बी जो है वो औरत नहीं है कि हम औरत ढूंढ रहे हों कि औरत है और एजबल को ढूंढ रहे हों, ऐसा नहीं है। ये एक तशबीहाती तौर पर इनका नाम यहाँ पे दिया गया है, और ये वो लोग हैं जो चर्चिस में दाखिल हो जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि खुदा ने 7 लोगों से बोला कि वो चर्च को कायम करें, और उन्होंने यीशु मसीह से हदायत लेके चर्च को कायम किया। आज भी बहुत सारे चर्चिस हैं जो रूहानी तौर पर खुदा यीशु मसीह के साथ हैं, और खुदा यीशु मसीह उनकी बुनियाद रखते हैं, और उनका हेड खुदा यीशु मसीह ही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो बहुत सी बिदतें और बहुत सारी चीजें वो ले आते हैं, और जिसके सबब से जो है वो सारी कलीसिया को या सारे लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, और वो लॉज और या वो चीजें जो है चर्चेज में दाखिल हो जाती हैं जो पेगनिज्म की हैं, या हरामकारी, बुत परस्ती, ये सारी चीजें उसमें दाखिल हो जाती हैं। तो मेरे अजीजों, बलाक और जज्बल जो हैं, ये खुदा के वो खादमीन हैं जो ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें सेक्सुअल इमोरालिटी है, अडल्ट्री है, और बुतों की मकरूहात, खाना और पीना और ये सब कुछ है वो जायज करार दे देते हैं। तो ये जो है वो चर्चेस में दाखिल होके जो एजबल और बलाक जो हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं, और हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें इतनी ज्यादा खोज जो है, हम सोचते हैं, एक एक वर्ड को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी जंग जो है वो रूहानी जंग है। और ये जंग चर्चेज में हमें लड़नी होती है, अपनी कलीसियों में हमें लड़नी होती है, अपनी सफों में हमें देखना होता है कि कौन ऐसी कड़वी जड़ तो नहीं है हमारे चर्च में या हमारे कलीसिया में दाखिल हो गई, जो हमारे अंदर वो चीजें दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पेगनिज्म से जिनका ताल्लुक है। तो मेरे अजीजों, हम अगर इन चीजों को देखें
تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے ایک بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی. ہمارے پچھلے دنوں سال 2 سال پہلے کی بات ہے. یہاں پہ ایک چرچ ہے, چرچ کے ساتھ ہاسپٹل بھی ہے اس کے ساتھ. تو وہاں پر کھدائی کی گئی, اور جب وہاں پر کھدائی کی گئی تو وہاں پر نیچے اس کی کھدائی میں سے نا 300 جو چھوٹے بچے تھے نا, ان کے ڈھانچے ملے, ان کی ہڈیاں, ان کے ڈھانچے یہاں پر ملے. جب ان کی کھدائی کی گئی, ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے جب ملے, تو یہ وہ بچے تھے جو یہاں پر جو ہے ہاسٹلز میں رہتے تھے, اور ان کو جو ہے سیکچولی ابیوز کیا گیا تھا, اور سیکچولی ابیوز کرنے کے بعد ان کو مار دیا گیا تھا. ان کو مار دیا گیا, اور ان کے پیرنٹس ان کو ڈھونڈتے تھے, اور اتنے سالوں کے بعد ان کو جب ان کی ہڈیاں ملی تو یہاں پہ بہت بڑا احتجاج ہوا, بہت احتجاج ہوا, بہت زیادہ, کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب ہر سال ان بچوں کی یاد میں جو ہے چھٹی یہاں پر ہوتی ہے. اور یہاں پر میں کانپ رہی ہوں یہ بات سوچتے ہوئے اور کرتے ہوئے بھی, کہ کس طرح سے بچوں کو جو ہے ہاسٹل میں ان کو داخل کیا جاتا ہے, زبردستی ان کو ایجوکیشن, اور پھر ان کو سیکچولی کس طرح سے ابیوز کیا جاتا ہے, اور سیکچولی ابیوز کرنے کے بعد ان کو کس طرح سے ان کو مار کر ان کو کر دیا جاتا ہے. اور جن فیملیز جن کے وہ تھے کہ ان پہ مطلب جو ہے وہ کیا گزری. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, کہ یہ جو ہے ہمارے یہاں کے جو نیٹو لوگ ہیں, انہوں نے جو ہمارا وزیر اعظم ہے ٹروڈو, انہوں نے ان کو بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ پوپ سے بولو کہ ہمارے پاس آ کے, ہمارے کنٹری میں آ کے ہمارے سے معافی مانگے. ان ساری سیکچول امورلٹی کے لیے جو کی گئی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ, اور ہمارے بچوں کے ساتھ جنہوں نے کیا ہے, یہ آپ کے جو لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, ہمارے ساتھ آ کے معافی مانگیں گے تو ہم جو ہیں اس چیز کو چھوڑیں گے, ادروائز ہم نہیں چھوڑیں گے. تو میرے عزیزو, اب مجھے نہیں پتا کہ, اور مطلب پوپ جو ہے وہ اس بات کو ٹالتے رہے کہ مطلب وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے کہ میں آؤں اور معافی مانگوں. ان لوگوں کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے, اور چرچز میں جو زیادتی ہوئی, یا ہاسٹلز میں, یا وہاں پہ جو زیادتی ہوئی بچوں کے ساتھ اور ہوتی ہے, تو اس طرح سے جو ہے ہم نے مطلب نہیں دیکھا, نہ تو انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسا دیا کہ میں ان ساری چیزوں کو اپنے چرچ یا اپنی کلیسیا سے جو ہے میں ان کو میں ایسا کو بیان دیا ہو کہ میں اس کے خلاف ہوں, یا میں معافی مانگتا ہوں, یا مجھے ریگریٹ ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے, بلکہ مکمل ہم نے خاموشی ہی دیکھی تھی. لیکن مطلب پوپ آئے تھے. اب ان کے ساتھ جو لیڈر ہے ان کا, کیونکہ یہ بہت زیادہ, یہ جو نیٹیوز ہیں یہ بہت زیادہ وہ ہیں, بڑا ان کا نام ہے اور بڑے مطلب پاورفل ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی. اب مجھے نہیں پتا کیونکہ آپس میں درمیان میں کیا بات چیت ہوئی, لیکن یہ ریالٹی ہے جو ایک ڈارک جو ہے وہ سائیڈ ہے, مطلب ہم لوگوں کی, ہم چرچز اور ہم کلیسیاؤں کی. تو میرے عزیزو, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ماضی کی بات ہے. یہ چرچ یا کلیسیاں تو ترکی میں تھیں, افسس میں تھیں, یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے, ہماری تو بات نہیں ہو رہی. ہم اس طرح سے کہہ کے اپنی جان چھڑاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ایزبل اور بالاک یہ سب چرچز میں داخل ہیں اور چرچز میں کام کر رہے ہیں. خداوند ہم سب کی آنکھوں کو کھولے, اور ہم ان ساری روحوں کو, ان ساری اسپرٹس کو جو جذبل کی اسپرٹ بن کر اور بالاک کی اسپرٹ بن کر جو چرچز میں کام کر رہی ہیں, تو خداوند ہم سب کو ان کی پہچان کرنے میں مدد دے. خداوند آپ سب کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین آمین. سو بہت اچھا سے سوئی تسی کلام سنایا. خدا تو